आज का ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा खास है। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ों को सीख कर मैंने इस बिज़नेस में लाखों रुपए का इनकम बनाया है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वेलकम है आप सब लोगों का। अब आता है दोस्तों हमारा, जैसे मैंने बताया, अब आता है लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है। लिस्ट हमें बनानी है इस बिज़नेस में, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ये एक्शन का पूरा पार्ट है, ठीक है। लिस्ट हमें बनाना है। लिस्ट हमारी होती है 3 प्रकार की। पहला हमारा हॉट लिस्ट होती है, ठीक है, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ठीक है। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो हमारे दोस्त लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे खास होते हैं, ठीक है, ओके। बॉम्ब लिस्ट में कौन लोग आते हैं? थोड़ा सा दूर के लोग, हमारे ब्रदर के फ्रेंड, हमारे सिस्टर के फ्रेंड, हमारे दूर के रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे जो है ना, जहाँ हमने कभी जॉब की हो, जहाँ कोई हमने डिग्री डिप्लोमा लिया हो, कोई इंस्टीट्यूट है ना, ओके, वहाँ के लोग, ठीक है। या हमारे चलते फिरते जो हमारे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, या हमारे जो है ना दूर के दोस्त, मतलब वो हमारी बॉम्ब लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट कौन कौन आते हैं कोल्ड लिस्ट में? जो सोशल मीडिया पे जिनसे बात होती है, या जो रास्ते में ट्रैवलिंग करते समय या कहीं पार्क में घूमते समय मिल जाते हैं आपको, वो धीरे धीरे करके आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, थोड़ी बहुत आपकी बातचीत होती है, वो आपकी कोल्ड लिस्ट में आते हैं, ठीक है। देखो इस बिजनेस में जो लिस्ट है ना, वो हमारे इस बिजनेस की नींव है, नींव, राइट। क्योंकि लिस्ट इज लाइफ लाइन, इसको लिख लो, क्या है? लिस्ट इज लाइफ लाइन योर बिजनेस, ठीक है। यानी इस बिजनेस में जो लिस्ट है ना, वो हमारी लाइफ लाइन है। और अगर लिस्ट बनाने में अगर आपने कोई भी लापरवाही करी, कोई भी लापरवाही अगर आपने लिस्ट बनाने में की, तो आगे के सारे काम और सारे ड्रीम, सारे सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि लिस्ट इज लाइफ लाइन। लिस्ट आपके पास होगी तभी आगे बहुत सारे काम होने वाले हैं। लिस्ट अगर आपने ढंग से नहीं बनाई, लोग फेल होने का इंतजाम खुद ही कर लेते हैं। 20 लोगों की लिस्ट बना देंगे, 10 की लिस्ट बना देंगे, 15 की लिस्ट बना लेंगे, बताओ। और जबकि उनके फोन में 200 कॉन्टैक्ट नंबर, 500 कॉन्टैक्ट नंबर, 1000 कॉन्टैक्ट नंबर, इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। और लिस्ट बनाना, और डेली डेली हमें लिस्ट में कम से कम 2 नाम ऐड करने हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि आप प्लान दिखाओगे, लिस्ट आपकी खत्म भी होगी। इसको भी लिख लो, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना, डेली 2 नाम ऐड करने जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। आने वाले टाइम पे आप ये नहीं बोलोगे कि सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई। अगर आप डेली 2 नाम ऐड करते हो, ऐड करने को आप 4 नाम भी ऐड कर सकते हो, 2 मतलब कंपलसरी है, ज्यादा कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली 2 नाम ऐड करो, डेली प्रोस्पेक्टिंग हमारी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप काम कर रहे हो, आपकी लिस्ट आज इतनी बड़ी हो, 500 की हो, 1000 की, 2000, कभी ना कभी तो खत्म होगी ना सर। लेकिन अगर आप 2 नाम ऐड करते जाओगे ना, तो आपके लोग ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाना है हमारे इस बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लिस्ट इज लाइफ लाइन योर बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस में लिस्ट मतलब लाइफ लाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन्विटेशन, यानी अब आपने लिस्ट बना ली, अब लोगों को इनवाइट करना है। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, समझ रहे हैं? लिस्ट तो बहुत सारे लोग बना भी लेते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप पे आके बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। सेकंड स्टेप पे लोग जो है ना, इसको कर नहीं पाते, ठीक है। इनवाइट करना, लोगों को आमंत्रित करना, किस लिए? बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। कहाँ? जूम पे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जिस जैसे भी आप दिखाते हो, है ना। तो इनविटेशन जितना अच्छा होगा, उतने अच्छे प्लान आपके होंगे। समझ रहे हैं? उतने ज्यादा लोग आएंगे आपका प्लान सुनने के लिए। इनविटेशन अगर आपका दमदार नहीं है, तो आपके प्लान भी दमदार नहीं होंगे, आपके प्लान भी ज्यादा नहीं होंगे। प्लान ज्यादा नहीं होंगे तो रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा, समझ रहे हैं? तो इनविटेशन आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है आपका, ठीक है। इनविटेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि यहाँ तो डेली आपको सीखने को मिलता ही है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब भी आप इनविटेशन करते हो, ठीक है, तो इनविटेशन कभी मिल के नहीं होता है, इनविटेशन हमेशा कॉलिंग पे ही होता है। समझ रहे हैं? और इन्विटेशन जब भी आप करते हो, तो अपने कॉल की रिकॉर्डिंग आप करिए, ताकि आप बाद में सुन पाएं कि एक्चुअल में आपने बात क्या की। अपलाइन को सेंड करो कि हाँ देखो सर, मैंने ये इनवाइट किया, क्या कुछ गड़बड़ है, कुछ अगर अपडेट करना हो तो बताइए। यानी जब हम अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करते हैं ना कॉल पे और उसको सुनते हैं दोबारा, तो हमें समझ में आता है कि यार अगर ये एक पॉइंट और इसमें ऐड हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। इसको करके आप 2 दिन में अपने इन्विटेशन में एक्सपर्ट बन सकते हो, राइट। अगर आप सच में एक सीखने के मतलब, एक होता है ना मन सीखने वाला, एक लर्निंग एटीट्यूड जो होता है ना, ठीक है। मैं या जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, जो आज इस बिजनेस में ग्रो कर पा रहे हैं, उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, सीखने की मतलब ज्वलंत इच्छा है सीखने की। उन्होंने अपने आप को अपडेट, इन्विटेशन, ये सारी चीजें सर मैं इस बिजनेस में आके जो है ना 2 दिन में सीख गया था, ठीक है। यहाँ पर मुझे 6 महीना नहीं लगे इन्विटेशन। इसी ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे लोग होंगे ना सर, ठीक है, जिनको अपलाइन बार बार बोलते होंगे और वो गलती करते होंगे, नहीं दिमाग लगा के सीखते होंगे, ठीक है। अपलाइन धक्का लगा के चला रहे होंगे, ठीक है। तो यार ये बिजनेस आपका है, अगर आपको इस बिजनेस में कुछ करना है ना, कुछ पाना है, पैसा वैसा कमाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। इन्विटेशन नहीं आता तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला सर, ठीक है। वो इन्विटेशन आपके अप्लाई नहीं करेंगे आपके लिए, आपके अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ही करना पड़ेगा। आपके अप्लाई नहीं करेंगे आपके लिए, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्विटेशन जब भी हम करते हैं, तो उनमें से हम, मान लो हमने 300 लोगों का लिस्ट बनाया, 500 लोगों का लिस्ट बनाया या 100 लोगों का लिस्ट बनाया, सॉरी, ठीक है। अब करना क्या है हमें, ठीक है, हमें उनमें से कुछ ऐसे लोगों को हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो ऑन द स्पॉट हमारे इस बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने 200 लोगों का लिस्ट बनाया, तो उसमें से कम आपको 30% लोग ऐसे मिलेंगे, मतलब कम से कम 40-50 लोग ऐसे मिलेंगे उस लिस्ट में, ठीक है,
200 की लिस्ट में, मान लो आपने 200 का लिस्ट बनाया, 40-50 लोग ऐसे मिलेंगे जो ऑन द स्पॉट स्टार्ट करते होंगे, अब कर सकते हैं, मतलब जिनके पास पैसा होगा कम से कम 1680 रुपए, 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिनको डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, जो डिसीजन ले सकते हैं अपने दम पे, उनको पूछने की जरूरत नहीं किसी को, ठीक है। आप ये चीज पहले ही जो है ना इन्विटेशन करने के दौरान आपको खुद ही पता लग जाएगा ना, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो पता होता है ना कौन कर सकता है जल्दी फास्ट। ये प्री जज करने की बात नहीं बोल रहा हूँ कि हम प्री जज करेंगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लिस्ट बना के उसमें से सिलेक्शन उन लोगों का हम पहले करते हैं जो लोग जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ में, ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको नीड हो, पहला मनी, दूसरा अथॉरिटी, डिसीजन लेने की पावर हो उनके अंदर, डिसीजन ले सके हो, और तीसरा जो है ना नीड हो। अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, ठीक है, तो आप उनको प्लान कैसे दिखाओगे, कैसे उसको, जो डिसीजन मेकर है ना, फिर उसके माध्यम से उनको प्लान, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है, वो बोलते हैं मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद डिसीजन ले सकते हैं, आप देखो मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने किसी से नहीं पूछा था सर, मैं रियल बताऊं, किसी से नहीं पूछा था मैंने कब करना है, घर वालों से किसी से नहीं पूछा, मैंने कहा मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा, ठीक है। और लोग डिस्कस करते हैं ना इधर उधर, किसी से नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, जो खुद डिसीजन ले सकते हैं, खुद ही डिसीजन ले लेंगे, जिनको नीड होगी, जो चाहते हैं कि आप पढ़ाई के साथ, जो चाहते हैं कि जॉब के साथ, बिजनेस के साथ अपना इनकम कर पाए कुछ पार्ट टाइम, ठीक है। ऐसे लोगों को हमें पहले प्लान दिखाना है जिससे हमारे जल्दी पे आउट्स बन जाए, जल्दी हमारा गोल्ड हो जाए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता दोस्तों हमारा शो द प्लान, जो मैंने बताया शो द प्लान, आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जूम पे अगर प्लान लोगों को दिखा रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनवाइट कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका सर ने, हमारे ग्रेट मेंटोर ने हमारे निकाल दिया है, ठीक है। आपको इनवाइट करना अगर नहीं आता तो सर ने वीडियो बनाई है छोटी-छोटी 2-2 मिनट की, ठीक है। अगर आपको इनवाइट करना नहीं आता तो आप उनको बोल सकते हो ना, जो है ना वीडियो देखने के लिए कन्विंस कर सकते हो, अभी बताने वाला हूं आपको कैसे, है नहीं। तो शो द प्लान, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, ठीक है। प्लान शो करना आपको आना चाहिए। अगर आप नए हो, ठीक है, तो आप अपने अपलाइन के साथ, अभी अगर आपके अपलाइन आसपास में रहते हैं तो आप अपलाइन के साथ मिलकर आप प्लानिंग करो, आपके एक्टिव अपलाइन के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आपके अपलाइन दूर रहते हैं तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा सर, प्लान दिखाना, ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी है तो फिर प्लान दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस, ट्रेनिंग्स यहाँ पर मतलब मैं देता रहता हूँ, और भी बहुत सारे लीडर हैं ट्रेनिंग देते रहते हैं कि प्लान कैसे शो करना है, कैसे प्लान दिखाएं क्लोजिंग हो जाए, कैसे प्लान दिखाकर रजिस्ट्रेशन क्रिएट करें, है ना। ये सारी चीजें ट्रेनिंग होती रहती है। तो प्लान दिखाना आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लान दिखाना आपको आ गया तो सारा काम बन जाएगा सर, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का हार्ट है, प्लान दिखाना, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप क्लोजिंग, प्लान दिखाने के बाद कैसे आपको ज्वाइनिंग लेनी है, आपको सीखना पड़ेगा। फिर आता है 80-20 रूल, इसके हिसाब से आपको काम करना है। अभी शुरुआत में अगर आप न्यू हैं, आपने 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया हो, तो 80-20 रूल्स के हिसाब से आपको काम करना है। ये मान के चलो 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 2 रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप खुद को डेवलप कर रहे हो, अपनी नॉलेज पे काम करो, अपनी स्किल को पॉलिश कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो ना, अपने कुल्हाड़ी में धार लगा रहे हो, तो आप इस रिजल्ट को आप 2 दिन 4 दिन में बढ़ा दोगे, है नहीं। रिजल्ट आपका अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 में से आप 5 भी रिजल्ट निकाल सकते हो, 8 भी निकाल सकते हो, और 10 लोगों को प्लान दिखा के 20 आईडी भी निकाल सकते हो, है ना। कोई 3 से आएगा, कोई 7 से आएगा, है ना। तो 80-20 रूल्स के हिसाब से काम करना है। ये एक लॉ है, एक लॉ ऑफ एवरेज, एक नियम है इस बिजनेस में, है ना, ठीक है। जिससे अगर इस नियम को पकड़ के अगर कोई भी काम करता है ना तो वो कभी फेल नहीं होता है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों इन्विटेशन मास्टरी की। अब इन्विटेशन हमें कैसे करना है, ठीक है। इन्विटेशन में सबसे बढ़िया एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है जो हर एक ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है, कैसा रहेगा, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने बताया था अभी कि सर ने एक वीडियो भी आपको, यानी कि वीडियो भी एक बनाया है 2 मिनट का, हमारे ग्रेट सर ने। आपको सामने वाले पर्सन को जो है ना वीडियो के लिए कन्विंस करना है कि भाई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनकम करना चाहते हैं, यार एक वीडियो है आपको वो देखना पड़ेगा। 2 मिनट का अगर वीडियो देखो तभी भेजूंगा, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो 5-10 मिनट में वीडियो डिलीट हो जाएगी। आप चाहो तो वीडियो 10 मिनट के बाद डिलीट भी कर सकते हो। अगर कोई सीरियस पर्सन होगा उसको बोलो यार ये वीडियो आपको देखना है, अगर नहीं देखते हो तो 10 मिनट में डिलीट हो जाएगा, वीडियो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो 10 मिनट के बाद वीडियो देख, अगर सीरियस होगा तो देख लेगा, तो अगर ये बोलोगे ना तो वो वीडियो देखेगा तो ऑटोमेटिक वो इनवाइट हो जाएगा। सिर्फ वो पेमेंट फिर आपको मांगना है, ठीक है, 99 रुपीज टू 99 जो भी है उसमें बताया, वो पेमेंट फिर आपको लेना है उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और पेमेंट वो रिफंडेबल, वो सारी चीजें वो सब वीडियो में बताया गया है, सबने बताया हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर वीडियो, तो वीडियो के थ्रू भी अगर आप न्यू हो तो आप वीडियो के थ्रू आप इनवाइट कर सकते हो। और अगर आपको इन्विटेशन सीखना है तो सीख भी लो, ठीक है। 4 कैटेगरी होती है हमारी लिस्ट में, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ठीक है। अब अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसको कैसे इनवाइट करना, मान लो कोई रमेश नाम का पर्सन है तो हेलो रमेश भाई कैसे हैं, कॉल पे रमेश भाई कैसे हैं, बढ़िया, सब घर परिवार में सब ठीक ठाक, और बताओ भाई जॉब कैसी चल रही है आपकी, बढ़िया चल रही है नहीं। अब हम इन्विटेशन 2 तरीके से करते हैं। पहला तो होता है डायरेक्ट इन्विटेशन, डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, जैसे ये अभी बात जो कर रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया, और बताओ सब जॉब कैसी चल रही है, बढ़िया, और बताओ घर परिवार में सब ठीक ठाक है, बोले बहुत बढ़िया। तो रमेश भाई यार अभी यार मैंने एक इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कॉल किया, तुम्हारे फायदे की बात है भाई, ठीक है। तो रमेश भाई मैंने भी काम स्टार्ट किया यार पार्ट टाइम में, है ना। रमेश भाई कैसा रहेगा अगर आपकी जॉब के साथ अगर 2-3 घंटे काम करके अगर महीने का 20 से 25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। अब आप ये बात करो अकॉर्डिंग जॉब कितना वो इनकम करते हैं, वो अपनी जॉब से कितना, उसके हिसाब से आप बताओ।
मान लो आपको पता है कि 20-30 हज़ार रुपए का इनकम करते हैं, तो उसी हिसाब से बताओ 20-25 हज़ार रुपए अगर भाई 2 घंटे 3 घंटे काम करके मोबाइल फोन के माध्यम से अगर पार्ट टाइम में आ जाए तो कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर आगे का प्रोसेस बताओ। जैसे उसने बोला क्या करना पड़ेगा भाई, देखो यार 1 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? और शाम को आपको 5:30 से 6:30 आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? और वेबिनार हमारा होगा ज़ूम पे। ज़ूम जानते हैं भाई? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते उसको बताओ। कि उसको तुरंत कॉल पे डाउनलोड करो भाई, प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे आप टाइप करो ZMM ज़ूम और उसको डाउनलोड कर लो। ये ज़ूम पे ही एक मीटिंग होता है हमारा ऑनलाइन, ठीक है? और जो है ना इसमें आपको 5:30 से 6:30 1 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, एग्री हो गया। ओके, जब अगर कोई 1 घंटा टाइम के लिए एग्री हो तब आप ये आगे का प्रोसेस बताना। लोग बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं, रिक्वेस्ट आपको नहीं करना है, अपनी नीड शो नहीं करना है कि यार मुझे आपकी जरूरत है और मुझे जो है ना भाई आप आ जाओ, इस तरीके से आपको अपनी नीड नहीं शो करनी है सर, समझ रहे हैं? अब उसने बोला कि ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा, लेकिन यार इसमें सबसे एक प्रॉब्लम है यार, इसमें जो है ना लिंक जो है ना लिमिटेड होते हैं मेरे पास में, ठीक है? 5 लिंक मुझे मिले थे जिसमें से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए, 1 लिंक बचा हुआ है, लेकिन इसका भी एक छोटा सा चार्ज लगता है भाई, 499 का, 499 का इसका चार्ज लगता है जानकारी लेने के लिए। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, अभी अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपीज में लिंक आपको मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात है, पता है ये 99 रुपए जो है 99 रुपीज ये रिफंड हो जाएगा आपका, अगर पूरी जानकारी आप लेते हैं। अगर ये काम आपको जमता है जचता है तो ठीक है, नहीं तो ये 99 रुपए आपको रिटर्न हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो जानकारी। अच्छा, ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? ये पैसे इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि एक छोटा छोटा सा फिल्टर डाला गया है कि इसमें सीरियस लोग ही आए, है ना? सीरियस लोग इस चीज को समझे, टाइम पास लोग नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो भाई आप 99 रुपीज पे कर दीजिए, 99 में आपका लिंक रजिस्टर करके मैं आपको 1 घंटे में भेजता हूँ, ठीक है? तो मैं भेज रहा हूँ, QR भेज रहा हूँ भाई, तुरंत कर दो, तुरंत आप QR भेजो, ठीक है? और तुरंत ये चीज करो, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि अगर कोई आपका जो है ना पेमेंट देकर आएगा ना कोई पर्सन, तो वो पर्सन सीरियसली आपकी सारी चीजों को समझेगा भी, समझ रहे हैं? अगर कोई पेमेंट देकर आएगा 99 रुपीज का, तो सीरियसली समझेगा वो, बाद में कॉल भी उठाएगा, ठीक है? ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। और आप चाहो तो अगर आपका इन्विटेशन अच्छा है तो आप लोगों को ऐसे भी ला सकते हो, ठीक है? अर्जेंसी क्रिएट करके, है ना, मतलब इन्विटेशन में। और फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में मान लो हमसे कोई बड़ा है जिसको हम इनवाइट करने में थोड़ा सा झिझक हो रही है, उसको इनडायरेक्टली कर सकते हैं, है ना? कोई बिजनेस करता है या कोई जो है ना हमसे कोई बड़े एज में है या कोई रिलेशन में हमसे बड़े, तो उनको हम इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मामा जी हैं, चाचा जी हैं, या हमारे कोई और अंकल हैं, है ना? तो उनको हम इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। हेलो अंकल, कैसे हैं? अंकल जी कैसे हैं? बढ़िया। तो मान लो अंकल जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अंकल जी और बताइए घर परिवार में सब ठीक ठाक है और जॉब कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है, ठीक है? तो अंकल जी एक्चुअली मैंने अभी आपको कॉल इसलिए किया था कि इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे, आपके फायदे मतलब आपके फायदे की क्या, मतलब मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है अंकल जी, मैंने अभी एक पार्ट टाइम में वर्क स्टार्ट किया है और मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जिनको फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो उनको, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी एक काम स्टार्ट किया जिसमें 2-4 घंटे काम करके महीने का आराम से 25-30 हज़ार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं आपके कॉन्टैक्ट में, आप मुझे बताइए, बता दीजिए मुझे, जिनको इनकम करना हो पार्ट टाइम में। तो अंकल जी खुद ही आपको बोलेंगे कि मुझे बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या है काम, पहले मुझे बताओ फिर मैं आगे बताऊँ। तो इस तरीके से जब आप इनडायरेक्टली, यानी हम उनको इनवाइट तो उन्हीं को करना है, लेकिन उनको नहीं लगना चाहिए कि हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, जिसको इनडायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं, ठीक है? तो बोलेंगे मुझे ही बताओ क्या क्या है, तो यार बोलो कि ठीक है अंकल जी आपको जानना है, पक्का आपको जानना है ना? तो ठीक है, आपको शाम को 5:30 से 6:30 आना पड़ेगा, ठीक है? और इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा 399 का, जो भी आप बोलो 399 बोलो, ठीक है? लेकिन अभी आपको एक ऑफर के थ्रू ये 99 रुपीज में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मतलब ये पेमेंट आपको देना है इस लिंक को लेने के लिए, मीटिंग को समझने के लिए, कैसे 25,000 का इनकम आता है इसको समझने के लिए, ठीक है? और सबसे अच्छी बात है अंकल जी, ये पेमेंट रिफंडेबल है, ठीक है? और ये इसलिए पेमेंट इसमें रखा गया है, ठीक है? क्योंकि इसमें सीरियस लोग ही चाहिए होते हैं, मतलब टाइम पास लोग नहीं आने चाहिए। ये फिल्टर रखा गया 99 का क्योंकि अच्छे लोग ही इसको समझें, ठीक है? तो आप ये 99 पे कर दीजिए, मैं आपको जो है ना लिंक रजिस्टर्ड करके भेज देता हूँ, ठीक है? जब आप ये करेंगे ना तो अंकल जी आएंगे भी, देखेंगे, समझेंगे और ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। इसी तरीके से सबको इनवाइट करना, कोई स्टूडेंट है उसको भी ऐसे डायरेक्ट अप्रोच, कैसे हैं भाई, पढ़ाई कैसे चल रही है, घर में सब कैसे हैं, पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है? 10 से 15 हज़ार का अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को अलग इनकम बताओ, जॉब पर्सन को उसके जॉब के अकॉर्डिंग बताओ, कोई अगर बिजनेस करता हो वो कितना बिजनेस से अर्निंग करते हैं, सबको अपने अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, उसको उसी हिसाब से बताओ। क्योंकि जॉब पर्सन को बताएंगे कि आप डेली का 1500-3000 कमा लोगे, तो वहां पे थोड़ा सा हजम नहीं होती बात, है ना? तो ये 2 तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। रिकॉर्ड करिए, जब भी आप कॉल पे बात करते हो उसकी रिकॉर्डिंग करो, ताकि आप बाद में उसको सुन पाओ, अपने अपलाइन को भेजो, जिससे आप इन्विटेशन को और ज्यादा इनहेंस कर पाओ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन के बाद आता है दोस्तों डेली फॉलोअप क्लोजिंग, क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हो, लोग प्लान देख रहे हैं जूम पे, प्लान दिखाने के बाद आपको क्या करना है, फॉलोअप क्लोजिंग पे काम करना है, रिजल्ट निकालना है। उसने प्लान तो देख लिया, आप ये काम ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो या ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? मालूम ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, अपलाइन के साथ मिलकर, तो वहां पर फॉलोअप क्लोजिंग करके रिजल्ट निकालना है, ठीक है? अब ऑनलाइन आपने प्लान दिखाया जूम के माध्यम से, फिर भी आपको फॉलोअप करना है। आपको फॉलोअप करना नहीं आता तो आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेके आप फॉलोअप करवा सकते हैं, ठीक है? आपको अगर मान लो नहीं आता है कि अभी किस तरीके से पेमेंट मांगना है, क्या क्या सवाल पूछने हैं, क्या क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है,
अपने अपलाइन से फॉलोअप करवाइए, अपलाइन से क्लोजिंग करवाइए, आप खुद मत करिए। उल्टे सीधे सवाल पूछ के फिर आप उसको कर देंगे नेगेटिव, ठीक है। हम खुद ही नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, कुछ भी बोलने से रिजल्ट नहीं आता है कि मुंह में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ भी बोलने से रिजल्ट नहीं आएगा, सही चीज को बोलने से सही रिजल्ट आएगा। मतलब अगर सही सवाल आप करोगे प्रोस्पेक्ट से तो सही जवाब आपको मिलेगा, अगर उल्टे सीधे सवाल करोगे तो उल्टे सीधे जवाब आपको मिलेंगे। उल्टे सीधे सवाल लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 सवाल आपको करने हैं हमारे प्रोस्पेक्ट से पैसे लेते समय, ठीक है, मतलब पेमेंट लेने से पहले, ठीक है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि यार ये पर्सन सच में सीरियस है है ना, सच में क्या। इससे और ज्यादा आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि यार पर्सन सच में क्या आपके काम का है या नहीं। तो ये सवाल आपको करने हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पता से कैसे सवाल करते हैं, तो आपको ये प्लान में सबसे आपको प्लान कैसा लगा, ये सवाल करते हैं। बोले बढ़िया लगा या खराब, मतलब हमने पूरा छूट दे दी ना उसको अच्छा खराब बोलने की, ठीक है। तो आप बोलेंगे, आप मान लो उसने गलती से बोल दिया कि बढ़िया लगा, तो बोले ठीक है फिर ज्वाइन करो, स्टार्ट करो। ये ऐसे करते हैं। बताओ फिर कब ज्वाइन करेंगे, बोले कभी नहीं ज्वाइन करेंगे। ऐसे सवाल करते हैं ना, ठीक है। बोले क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा नहीं पूछेंगे, बोलेंगे कैसा लगा, बोलेंगे बहुत बढ़िया लगा। उसने अगर मान लो बोल दिया बढ़िया लगा, बोले ठीक है कब ज्वाइन करोगे, बोला फिर बताएंगे 3 दिन के बाद। यानी हमने खुद ही उल्टे सीधे सवाल पूछ के उसको कर दिया डाइवर्ट, है ना। तो हमें सवाल सही करना है, सही सवाल करोगे सही जवाब आपको मिलेगा, गलत सवाल करोगे गलत जवाब मिलेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो अगर सही सवाल करोगे तो रिजल्ट आएगा आपको, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपलाइन से करवाओ। तो पहला सवाल करेंगे, मैंने जो प्लान आपको दिखाया उसमें सबसे अच्छा भाई आपको क्या लगा, ठीक है। मान लो आंटी जी मैंने आपको पूरा प्लान दिखाया उसमें सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। अंकल जी मैंने जो प्लान दिखाया उसमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको, है ना। या कोई भाई है जो भी है, ठीक है, सबसे अच्छा आपको क्या लगा भाई पूरे प्लान में। आपने पूरा जूम पे प्लान देखा, उसमें सबसे अच्छा क्या लगा। या ऑफलाइन में आप प्लान दिखा रहे हो, वहां पूछो भाई पूरा जो प्लान आपने समझा उसमें सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। ये 2 आपको ऑप्शन रखने हैं, प्रोडक्ट अच्छे या, क्योंकि दोनों में जीत किसकी है, आपकी है, यानी हमारी जीत है। तो दोनों में से एक जवाब देगा तो जवाब तो आपके फेवर में आएगा ना, ठीक है। तो वो बोलेगा कि यार मेरे को ना पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो भाई बोलो कि भाई मुझे भी पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने इसमें यही देख के मैं आया था इस बिजनेस में कि यार इनकम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया ग्रेट। अब दूसरा सवाल करेंगे, भाई पार्ट टाइम में आप कितना मतलब इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस, कितने पैसे कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम में, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। एक बार और कंफर्मेशन कर, कितना इनकम करना चाहेंगे, 3-4 ऑप्शन दे दो। अब उसने बोला यार 20,000 अगर आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा है। यार क्या बात है भाई, 20,000 हाथ मिलाओ, क्या बात है भाई। मतलब मैं भी यार 20,000 रुपए कमाने के लिए आया था। मतलब यार आपकी मेरी सोच कितनी मिलती है, मतलब आप अपने आप को उससे तुरंत जो है मैच करना है आपको, ठीक है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मैं भी आया था 20,000 रुपए के लिए कि यार 20,000 अगर आ जाएगा महीने का, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यार एक मेरा सवाल है भाई आपसे कि यार देखो टाइम कितना दे सकते हैं भाई। अच्छा ये सवाल ऐसे करने हैं ना, उसको लगना नहीं चाहिए कि आप सवाल पूछ रहे हैं, बातों में, है ना। भाई पूरा प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, पैसा कमाने का तरीका, प्रोडक्ट, एक जवाब मिल गया आपको, है ना। भाई देखो यार इस बिजनेस में कितना अगर इनकम आ जाए तो आपका काम चले, कितना मतलब कमाना चाहेंगे, 15,000, 20,000, कितना। उसने बोला 20। तीसरा सवाल, भाई 20,000 आ जाएगा लेकिन यार टाइम कितना दे सकते हैं इस बिजनेस को, डेली कितना टाइम आप दे सकते हैं मेरे साथ में, है नहीं। समझ पा रही मेरी बात को, कितने लोग मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अभी बने रहिए सर सेशन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चल रहा है क्लोजिंग का। बहुत सारे लोग यहीं पे फंसते हैं, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि भाई कितना आप टाइम दे सकते हो डेली, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना। उसने बोला 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर चौथा सवाल, सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा भाई। देखो हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट है, ये हेल्थ में ये प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, ये पेट्स, सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा। एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है भाई आपको, सबसे अच्छा कौन सा लगा। उसने बोला यार सबसे अच्छा ना मेरे को बेरी वाला प्रोडक्ट अच्छा लगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट आ रहा है भाई, ठीक है। भाई देखो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना 3 तरीके शुरू कर सकते हैं। पहला 1 आईडी, 7 आईडी, 3 आईडी, ठीक है। अब उसको बेनिफिट्स बताओ। 1 आईडी से स्टार्ट करोगे तो इतना इनकम आप ले सकते हो सिल्वर से, ठीक है। 3 आईडी से स्टार्ट करोगे तो इतना, 3 आईडी से इनकम ले सकते हो। 7 से स्टार्ट करोगे इतना, उसको प्रॉपर बताओ। मान लो 3 आईडी से स्टार्ट करोगे तो सिल्वर से कितना लोगे, 3,000, 9,000 ले पाओगे, 3,000। 7 से स्टार्ट करोगे तो सिल्वर से ही आप 21,000 का इनकम ले पाओगे। और 1 से स्टार्ट करोगे तो इन फ्यूचर अगर आप चाहोगे ना कि भाई ज्यादा मैं इनकम लूं, मान लो 3,000 का कैपिंग आपने ले लिया पर डे 3-4 महीने में, ठीक है, इनकम पर डे आ रहा है, तो बाद में आप चाहोगे ना मैं खुद की आईडी और बढ़ा लूं, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट में तो आप टीम लगा चुके होगे। तो शुरू में अगर आप 3 आईडी, 7 आईडी से स्टार्ट करोगे ना तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा, और इन फ्यूचर बढ़िया इनकम आप ले पाओगे। 3 से स्टार्ट करोगे 1 पेआउट आपका खुद का बन जाएगा। 7 आईडी से स्टार्ट करोगे तो आपके 4 पेआउट खुद बन जाएंगे। तो ये आपको बताना है उसको, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की ना आपने, 3 आईडी, 7 आईडी, 1 आईडी वाला, तो 100% सामने से क्या जवाब आएगा कि मैं स्टार्ट करूंगा 7 आईडी ठीक है, या मैं स्टार्ट करूंगा 3 आईडी से, यही आएगा सर। 1 आईडी का बहुत कम ऑप्शन आता है। ओके, अब यहाँ पर क्या, जैसे ही आपको 5वें सवाल का आंसर मिलता है, जवाब मिलता है इसका, ठीक है। अब उसने बोला मैं 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा, भाई तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करो यहाँ पर। भाई क्या बात है, आपका बहुत बढ़िया डिसीजन यार। मैंने खुद इस बिजनेस को यार 7 आईडी से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट किया, 7 से बताओ,
3 से स्टार्ट किया था। बताओ भाई, मैंने भी इस बिजनेस को 3 से आईडी से स्टार्ट किया, ठीक है। बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका भाई। एक आपके लिए गुड न्यूज है, पता है यार, अभी हमारा ना एक 90 डेज का कैंप चालू है, पता है आपको। एक 90 डेज का हमारा कैंप चालू है, जो हमारे महागुरु जी है राकेश राठौर सर, जिन्होंने इस बिजनेस में लगभग जो है ना इतना सारा, बताओ उनको, लगभग 2 करोड़ के आसपास में सर ने अर्निंग किया, ठीक है। 65 लाख की कार से चलते हैं सर, यहाँ से अचीव किया ऑडी, और महीने का 10-12 लाख रुपए का सर का पे आउट रहता है, और सर का 3 लाख लोगों का नेटवर्क है। आप मुझे बताओ 3 लाख लोगों को संभालना आसान बात है, मुश्किल बात है? बहुत मुश्किल बात है। तो सर करते क्या है कि सर के नेटवर्क में डेली गार्डली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइनिंग करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। और उनमें से सीरियस लोगों का सर सिलेक्शन करते हैं 150 लोगों का डेली, यानी डेली सिलेक्शन होता है 150 लोगों का। और ये आज ही सिलेक्शन होने वाला है सर, क्योंकि आज ये 90 डेज का कैंप जो है ना क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपसे बात करने से पहले वो 150 की लिस्ट में लगभग 141 लोग हो भी चुके थे, यानी लगभग 141 लोग कंप्लीट हो चुके, मात्र 9 लोग बचे थे। अब मुझे नहीं पता आपको सीट कंफर्म मिलेगी नहीं मिलेगी, जस्ट आप रुको, 1 सेकंड रुको, मैं सर को कॉल कर, तुरंत वहां पर उससे पूछो ना, तुरंत सर को कॉल लगाओ अपने अपलाइन को। सर हमारे एक फ्रेंड है, उनका नाम रोहित है सर, वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं और पूरी प्लानिंग हो चुकी है सर, 3 आईडी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर। वो 90 डेज का जो कैंप है ना, उसमें आप सर अगर एक सीट कंफर्म मिल जाती तो बहुत बढ़िया। आपके अपलाइन बोलेंगे कि सर आपने लेट कर दिया, अभी ऑन द स्पॉट करेंगे तो हो पाएगा तुरंत, तो सर को थैंक यू बोल के तुरंत आप लग जाइए। अब आपको पेमेंट निकालने फोकस करना है, ठीक है। और जितने भी 90 डेज कैंप बोल के आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे, सर ने ऑलरेडी टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। आप उनको लिंक भेजिए और उस ग्रुप में 90 डेज कैंप के ग्रुप में आप उनको रजिस्टर्ड करवाइए, क्योंकि वहां पर सर पर्सनली गाइड करते हैं, ठीक है। तो 90 डेज का कैंप जो ग्रुप बना रखा है सर ने टेलीग्राम का, जितने भी लोगों को 90 डेज कैंप आप बता के ला रहे हैं ना, उनको उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कराइए, ठीक है। तो तुरंत आप पेमेंट लीजिए, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं तुरंत अभी भेजता हूँ सर, तुरंत 2 मिनट में, ठीक है। तुरंत आप उनको बोलो भाई अपना डॉक्यूमेंट दो, आधार कार्ड दो, ठीक है। और फटाफट जल्दी से पेमेंट कैसे करो, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो वहां पर कैश का ऑप्शन नहीं दो, 1-to-1 कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर कैश का ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है, बिल ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन कर रहे हो तो कैश का ऑप्शन नहीं रखना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पेमेंट कैसे करोगे भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये मौका निकल गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। अब अर्जेंसी में थोड़ा जल्दबाजी आपको दिखानी है। अर्जेंसी का मतलब यही होता है ना, जल्दी, तुरंत करना है, ठीक है। अर्जेंसी में एक्साइटमेंट आपका दिखना चाहिए, उसको सामने वाले को फील होना चाहिए कि यार सच में यार कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मिस हो जाएगा, छूट जाएगा, अगर मैंने अभी नहीं किया तो कुछ ना कुछ ऐसा तो है भाई, छूट जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जब सामने वाले को लॉस आप दिखाते हो ना, वो तुरंत करेगा, ठीक है। अब वो बोलता है कि यार मेरे पास पेमेंट नहीं है यार, अभी पैसा नहीं है, यही तो बोलेंगे ज्यादा लोग, पैसा नहीं है तो यार क्या बात करो, पैसा नहीं तो पैसा है तो यार, पैसा कमाने के लिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, पैसा होता तो फिर हम लोग डिस्कस क्यों करते हैं। तो पैसा हो सकता है अभी 5,040 ना हो, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, ठीक है, अरेंज कर लीजिए यार, देखो हो जाएगा अरेंज, अभी 10 मिनट में बात करो, अरेंज करो फटाफट, क्योंकि स्टार्ट करवाना है, कल से प्लानिंग करवानी है, आज से अभी आपको उस 90 डेज के कैंप में शामिल करना है और कल से प्लानिंग आपकी करवानी शुरू करनी है, प्लानिंग करनी है, तो फटाफट अरेंज करो। बोला यार पेमेंट, तो अभी कितना अरेंज कर सकती है ये बताओ मुझे फटाफट, है ना, क्योंकि मुझे 90 डेज के कैंप में आपको शामिल करना है। तो अभी कितना आप अरेंज कर सकते हैं? मान लो 3 आईडी का पेमेंट अभी आपके पास नहीं है 5,040, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? अब उसने बोला 2,000 रुपए पड़े, फटाफट 2,000 रुपए दो, तुरंत अरेंज, तुरंत। पेमेंट मांगने में शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं सर, क्योंकि बहुत सारे लोग पेमेंट मांगने में शर्म आती है उनको। प्लान दिखा देंगे, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, कहानी सुनाते रहेंगे, यार पेमेंट मांग भाई जो करने गए हो वो करो ना वहां पर, ठीक है। तो क्लोजिंग में पेमेंट मांगो तुरंत, ठीक है, सीधे सीधे 5 सवाल पूछ के पेमेंट मांगो, सीधे गेम ओवर, ठीक है। 2,000 जैसे मिलता है, 1,000 मिलता है, 500 मिलता है, जो भी मिलता है तुरंत, क्योंकि उतना मिल गया आगे काम बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई 7 आईडी से बोलता है तो वहां पर आपको 2-4-5,000 रुपए जरूर देगा, अगर फुल पेमेंट भी लोग देते हैं, अगर सही तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अगर बात की जाए तो, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। लेकिन अर्जेंसी क्रिएट, ज्यादातर लोग अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं। अर्जेंसी नहीं क्रिएट करोगे तुरंत ज्वाइनिंग कन्वर्ट नहीं होगी सर, ऐसा क्या दिखाओगे तुरंत कोई ज्वाइनिंग करेगा? लोग भरोसा कर लेते हैं, वो बोलता है ठीक है भाई कल करेंगे, अपना दुख सुनाएगा तो उसके दुख में खो जाएंगे। अरे दुख उसका आज का नहीं भाई साहब, उसकी 3 पीढ़ियां गुजर गई दुख नहीं उसका दुख आज का नहीं है, उसकी प्रॉब्लम आज की नहीं है। प्रॉब्लम बताएगा देखो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनिया वो प्रॉब्लम आज की नहीं है, सालों साल हो गए इस प्रॉब्लम को चलते हुए, अब सोल्यूशन लेके पहुंचे हैं, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? पेमेंट बेधड़क मांगो सर, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो पेमेंट मांगने में शर्म नहीं करनी है, क्योंकि हम उसकी जिंदगी बनाने गए हैं, उसकी जिंदगी बदलने गए हैं, ठीक है। उससे 3 आईडी 7 आईडी का पेमेंट लेके उससे जो है ना, उसको कुछ नहीं होने वाला लॉस, उसका कोई जो है ना, ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कर लेगा कल से उसका घर का खर्चा चलना बंद हो जाएगा, सब चलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन उसकी जिंदगी बनाने गए हम लोग, इस माइंडसेट से जाओ, इस माइंडसेट से जाओ, आप प्लान दिखाने, क्लोजिंग करने, इस माइंडसेट से जाओ पेमेंट मांगने कि आप उसकी जिंदगी बनाने गए हो, ठीक है। हम डरते हैं पेमेंट मांगने से, गलत बात है, ठीक है। तो अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना सही तरीके से, जो आप करोगे ना उससे सामने वाला पर्सन सीरियस हो जाएगा, ठीक है। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों टाइमली हमें फॉलो करना है। मान लो किसी भी कारण की वजह से नहीं ज्वाइनिंग आती है, पहली बात तो 100% चांस रहते हैं सर, अगर सही से अर्जेंसी क्रिएट की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। जो बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, जरा आपने देखो, आप जरा अपने आप को चेक करके, आप कर रहे हो सही से काम, सही से अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो क्या? अपलाइन के गाइडलाइंस में आप काम कर रहे हो क्या? अपलाइन से डेली बात करते हो क्या, है ना? क्या अपलाइन से डेली टॉकिंग होती है आपकी? रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आएगा, लेकिन आप अगर सही से चीजें करोगे ना तो आएगा रिजल्ट। आप मुझे बताओ, अगर मैं 5 लोगों में अर्जेंसी अगर क्रिएट करूं, आपको नहीं लगता रिजल्ट आएगा?
5 लोगों को बैठ के अगर मैं अर्जेंसी क्रिएट करूँ, 5 लोगों से कॉल पे बात करूँ, तो क्यों नहीं आएँगी 2 आईडी? क्यों नहीं आएगी 1 आईडी? बिल्कुल आएगी। हो सकता है 7 आईडी से आ जाए, 3 आईडी से आ जाए, पक्का आएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन मान लो किसी कारण की वजह से नहीं आता, तो टाइमली हमें फॉलो अप करना है, ठीक है? टाइमली फॉलो अप। किसी ने बोला यार कल मैं पक्का आपको पेमेंट दूँगा, तो कल टाइमली पहुँचो सर, ठीक है? उसने बोला इतनी तारीख को दूँगा, इतनी तारीख को, ज़्यादा टाइम ना दो। मान लो एक चांस हम दे सकते हैं किसी को। आज किसी ने बोला यार चलो कल मैं पक्का 100% करता हूँ, ठीक है? और कल अगर हम गए फिर नहीं आया, फिर कल की डेट दे, तो वहाँ पे मामला क्लोज़ करना है। भाई क्या बात कर रहे हो? कल आपने बोला कल करेंगे और आज आप फिर बोल रहे हो कल करेंगे, तो क्लियर कट बताओ मुझे, क्योंकि मेरा आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा और आपका टाइम खराब हो। तो आपको अगर पैसा कमाना हो, इनकम करना हो, तो स्टार्ट करो यार, अरेंजमेंट करो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 1680 रुपए, है ना? ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए लोन लेना पड़ेगा, खेत बेचना पड़ेगा आपको। यार स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? कुछ अगर सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो, आप बताओ, क्लियर करते हैं। तो टाइमली फॉलो अप करो और टाइमली हर चीज़ को करो, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करो अभी शुरू में। अगर आप न्यू हैं, तो जो हमारा 80-20 रूल्स है, उसके हिसाब से आपको काम करना है और अपनी नॉलेज के ऊपर आपको काम करना है अच्छे से, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेशन दोस्तों आज का। थैंक यू सो मच।